चलिए बेटा, अब देखो एक बार मैथ्स कर लो, मैं करवाता हूँ इन्हें क्वेश्चन को, ठीक है। तो 11th फिजिक्स मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। इसमें ये आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब मैं एक एक करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स की पावर 4। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करने वाले हैं। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है पहले पावर की वजह से डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके बाद बेस की वजह से डिफरेंशिएशन करो, और उसके बाद फिर एंगल की वजह से डिफरेंशिएशन करो। यहाँ पे देखिए पावर है यहाँ पर 1, जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब होता है पावर 1 दी हुई है। तो यहाँ पे पावर 1 दी हुई है, तो 1 अगर पावर दी हुई है तो पावर की वजह से हम नहीं करते नॉर्मली। या फिर तुम कह सकते हो 1 को पहले ले लोगे, 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, और किसी की पावर 0 क्या हो गई? 1 हो जाती है। तो इसलिए हम इसे नहीं करते, तो पावर की वजह से नहीं लिखेंगे। इसके बाद आता है नंबर बेस का। बेस का करेंगे तो क्या होगा? कॉस का करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स की पावर 4। इसके बाद बेस का होने के बाद किसका नंबर आता है? बेस का होने के बाद नंबर आता है एंगल का। एंगल कितना है यहाँ पर? एक्स की पावर 4। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स की पावर 4। एंगल का अगर करेंगे तो एंगल का हो जाएगा 4x की पावर 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 4x की पावर 3 साइन x की पावर 4। ये इतना आ जाएगा। बताओ इतना आ रहा है किसी का? क्लास कौन कौन से बच्चों को आ रहा है बताओ, नाम बोलना है एक बार। और ठीक है, और बस 2 ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में आता है डी अपॉन डी एक्स 10 की पावर 4 एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बताओ पावर कितनी है यहाँ पर? 4। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पहले आपको ये देखना होता है 10 की पावर है या x की पावर है। x की पावर होगी तो इस वाले पॉइंट पे लिखा होगा, 10 की पावर है तो यहाँ पे लिखा होगा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना आप। 10 की पावर 4 है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला लगेगा ये वाला डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर पहले x n - 1, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 पहले आ गया, इसके बाद 10 की पावर 3x। ठीक है, कितना हो गया पावर पहले? उसमें से 1 माइनस कर दिया, 10 की पावर 3x। इसके बाद d अपॉन डी एक्स। ये बताओ पावर का तो मैंने कर दिया, पावर के बाद किसका नंबर आता है? बेस का। बेस में यहाँ पे क्या है? पावर को छोड़ के जो बाकी बच जाता है वो बेस है, तो ये हो गया 10x, ये बेस है। तो ये कितना हो गया? 4 10 की पावर 3x। 10 का क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर x। इसके बाद d अपॉन डी एक्स हमने बेस का भी कर दिया। बेस के बाद आता है नंबर एंगल का। एंगल क्या है? एंगल है x। x का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। x का 1 है, मल्टीप्लाई में है, इसे ऐसे लिख दिया 10 की पावर 3x और सेकेंड स्क्वायर x। ये इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ये हो गया 4 10 की पावर 3x सेकेंड स्क्वायर x। बेटा ये किसका आ रहा है इतना? ये बताइए, नाम बताइए। और बताओ, और किसका आ गया? बस एक ही बचेगा। तो बेटा इनकी प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होंगे बताओ? और सीखने तो पड़ेंगे तुम्हें। अब सीख लोगे तो बेटर है, नहीं तो मैथमेटिक्स में जब पढ़ोगे तब सीखने पड़ेंगे। अगर मैथ तुम्हारे पास नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम बन जाएगी तुम्हारे लिए, तुम कभी सीख ही नहीं पाओगे इन्हें। फिर फिजिक्स में अगर ये करने पड़ेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो देखो अब नेक्स्ट पॉइंट। अब मैंने तो इतने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, इतने वीडियो भी डाल रखे हैं, आप देखो उन्हें, बार बार सीखो उन्हें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है?
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स साइन की पावर, ये बताओ रूट है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये साइन का रूट है ना कि पावर का, इसका एंगल का, एंगल तो रूट के अंदर है ही। साइन का रूट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो बताओ इस टाइप से लिख दिया। अब इसे बताइए पावर की वजह से करेंगे, पावर पहले आ गया, एक इसमें से माइनस किया तो ये हो गया -1/2 डी रूट के अंदर एक्स, पावर की वजह से हो गया। पावर के बाद किसका नंबर आता है, बेस का। बेस क्या है, पावर को छोड़ दो और बाकी जो है वो लिख दो, वो बेस होता है। तो हमने ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया 1/2, इसे नीचे ले गए तो इसे साइन रूट एक्स 1/2 हो गया। 1/2 को मतलब क्या होता है, रूट के अंदर लिख दिया इसे। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स साइन का करेंगे, साइन का क्या होता है कॉस रूट एक्स। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स साइन का भी कर दिया। साइन का करने के बाद मतलब बेस का करने के बाद किसका नंबर आ जाता है, एंगल का। तो एंगल क्या है, रूट एक्स। ये बताइए कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर साइन रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स करना है रूट एक्स का। रूट एक्स का कितना होता है, पावर पहले आ गई और इसमें से एक माइनस किया तो -1/2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया कॉस रूट एक्स अपॉन 2 और 2 4 और रूट एक्स इंटू रूट साइन रूट एक्स। ये इसका आंसर आएगा। बताओ किसी का आ रहा है तो इतना, बेटा किसी का इतना सॉल्व होके आ रहा है तो बताइए, किसी का आंसर आ रहा है इतना या किया ही नहीं, ये क्वेश्चन किया है या नहीं किया, ये बताओ। पूछा जा रहा है आपसे, बताइए लाइन पे हो या डिस्कनेक्ट हो गए। चलो ठीक है, यहां पर देखिए अभी इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ मुझे। अगर आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो, बताओ जल्दी से। बेटा अगर आंसर नहीं दोगे तो मुझे पूरा कनेक्शन फिर दोबारा से चेक करना पड़ेगा। रिपीट कर देते हैं, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स करना है साइन की पावर 1/2 रूट एक्स का। इसे करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले पावर पहले आ गया, इसके बाद पावर में से एक माइनस करोगे तो -1/2 रूट एक्स, ये तो पावर की वजह से हो गया। इसके बाद नंबर आता है बेस का, पावर को छोड़ के जो बाकी बच गया वो बेस है। साइन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा कॉस रूट एक्स। इसके बाद एंगल का नंबर आता है तो एंगल है रूट एक्स। इसको सबको एक साथ लिखो। रूट एक्स का करेंगे, इसकी पावर है 1/2। रूट एक्स का आप ऐसे समझ सकते हो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। इसे क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2। इसे क्या लिख सकते हैं, पावर को पहले लिया, इसमें से एक माइनस किया तो कितना हो जाएगा 1/x की पावर -1/2। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 1/2 नीचे गया तो 2 और 2 4 हो गए, x को नीचे ले गए तो ये रूट एक्स हो गया, बाकी का ये लिख दिया। अब बताओ अब किसी को समझ में आया या नहीं, क्लास बताइए समझ में आया या नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किसी ने किया, नाम बताओ जिनका हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। आशा, और बताओ और किसका हुआ। बेटा ये क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं तो आपको तो जल्दी जल्दी करना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं की आपने, रूल रेगुलेशन भूल गए हो क्या इसके, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या दिया हुआ है, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2 साइन 1/x ये दिया हुआ है। तो ये बताओ, ये एक तरह से है 2 फैक्टर मल्टीप्लाई में, इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी का। बताना रूल क्या होता है, पहले वाले को कांस्टेंट रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं दूसरे वाले का, दूसरे वाले को कांस्टेंट रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं पहले वाले का। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, ठीक है।
ये वाला रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पर। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा, डिफ्रेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स साइन 1/x का। इसके बाद प्लस का साइन 1/x को इसी टाइप से लिखा, डिफ्रेंशिएशन किया एक्स स्क्वायर का। ये वाला रूल अप्लाई किया है। इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। पूछना है किसी को कुछ? तो ये बताओ, एक्स स्क्वायर ये तो ऐसे आ गया, डी अपॉन डी एक्स करना है इसका, डी अपॉन डी एक्स करना है। तो ये बताइए साइन की पावर की वजह से तो होगा नहीं, पावर 1 है। बेस का कितना हो जाएगा? साइन का हो जाएगा कॉस 1/x। इसके बाद किसका नंबर आता है? एंगल का। एंगल कितना है? एंगल है डी अपॉन डी एक्स 1/x। 1/x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1। बोलो, लिख सकते हैं ऐसे क्लास? ठीक है। इसके बाद देखो प्लस साइन 1/x, डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, जिसका मतलब है इसका हो गया 2x। बेटा ये एंगल से अलग है, मल्टीप्लाई में है, ये ध्यान रखना, कहीं एंगल से काट दो इसे। एक्स स्क्वायर कॉस 1/x, एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, -1 पहले आ गया, इसमें से एक और माइनस किया तो -2 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2x साइन 1/x। अच्छा ये बताओ इसे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस 1/x अपॉन इसे नीचे ले गए एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन 1/x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया? ये आ गया 2x, इसे पहले लिख रहा हूँ, 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x। ये इसका आंसर आ गया। चेक करो किसी का आ रहा है क्या इतना। बोलो बेटा। इस वाले क्वेश्चन में यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। पूछना है किसी को कुछ? आगे समझ में? ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन तुम करके दिखाओ। ऐसे ही लगेगा, प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, सॉल्व करके दिखाओ। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। इतना बड़ा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो इन्हें सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। करके दिखाओ जल्दी से। कर सकता है कोई? चलो मैं करा रहा हूं, देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? डी अपॉन डी एक्स, एक्स कॉट की पावर 3x। बेटा ये ध्यान रखना, आज तुम्हारा ये मैथमेटिकल टूल का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कल से आपकी फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे, तो कल तक आपको याद कर लेना है। देखो डी अपॉन डी एक्स, एक्स कॉट की पावर 3x, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर u इंटू वी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं तो पहले वाले टर्म को एज इट इज लिखा जाता है कांस्टेंट की तरह, डी अपॉन डी एक्स किया जाता है दूसरे वाले टर्म का, कॉट 3x का, प्लस का साइन लगाया जाता है, कॉट 3x को इसी टाइप से लिखा जाता है और डिफरेंशिएशन किया जाता है पहले वाले टर्म का जो कि x है। अगर इसे हम करते हैं तो ये हो जाएगा x कॉट की पावर 3। इसे कैसे करेंगे? चेन रूल लगाइए, पावर इसमें 3 है, 3 को पहले ले लीजिए, कॉट स्क्वायर x, इसे ऐसे लिख दिया। इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है बेस का, डी अपॉन डी एक्स, कॉट का करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये एक मिनट, पावर की वजह से कर दिया, कॉट का डिफरेंशिएशन करना है, किया अभी नहीं करना, ठीक है। फार्मूला बना के लिख दिया। इसके बाद प्लस कॉट की पावर 3x, x का कितना हो गया? 1। इसे अगले स्टेप में कर रहे हैं आप, देखो यहाँ पे 3
कॉट स्क्वायर एक्स, ये वाला एक्स मल्टीप्लाई में लिख दिया, डी अपॉन डी एक्स कॉट का करेंगे तो कितना आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दिया। अब ये बताओ बेस का भी हो चुका है, बेस के बाद किसका नंबर आता है एंगल का, एंगल क्या है यहाँ पर एक्स, तो ये हो गया कॉट की पावर 3x। ये बताओ माइनस पहले आ जाएगा माइनस 3x कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, बेटा ये x का कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, कॉट की पावर 3x, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। यहाँ पे कॉट की पावर 2 है, यहाँ पे कॉट की पावर 3 है, इसे कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉट x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, ये बच गया माइनस 3x कॉट स्क्वायर लेना है कॉमन, तो स्क्वायर x कॉमन लिया, तो ये कॉट स्क्वायर तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहां से 2 कॉट बाहर चले गए हैं, तो ये कितना हो गया प्लस कॉट एक्स, ये इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा। इस वाले स्टेप में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना चाहता है तो बताइए। बेटा पूछना है किसी को कुछ, अरे लाइन पे हो या गायब हो गए सारे, इलेवेंथ क्लास बोलो बेटा, एक मिनट लाइन चेक करते हैं। बेटा इतने सारे बच्चे लाइन पे, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? आशा, दिशांत, काजल, खुशी, नंदिता, निखिल, पूजा, प्रिया, ऋषि, राज, साक्षी, बेटा ये आंसर क्यों नहीं दे रहे तुम? तो बता तो सकते हो तुम। अब एक बार बताओ, तुम्हारा ना बोलने का मतलब पता है क्या होता है? मुझे ये लगता है डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, फिर दोबारा से सारा कुछ चेक करना पड़ता है। तो अगर नहीं आता है तो तुम बोल दिया करो, मुझे बार बार वहां जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नेटवर्क देखना पड़ेगा, क्या मोबाइल भी चेक करना पड़ेगा, सारा कुछ देखना पड़ता है। फिर यहां पर देखो, अब डी अपॉन डी एक्स कॉट की पावर 3x का करना है, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो सबसे पहले x को इसी टाइप से लिखा, डिफरेंशिएशन किया कॉट की पावर 3x का, प्लस अब कॉट की पावर 3x को इसी टाइप से रखा और डिफरेंशिएशन किया x का। अब ये बताओ कॉट की पावर 3x का अगर हम कर रहे हैं तो पावर को पहले लिख लिया, 3 आ गया, इसमें से 1 माइनस किया तो 2 हो गया, तो पावर की वजह से तो हो गया। पावर के बाद किसका नंबर आता है बेस का, तो डी अपॉन डी एक्स किसका लिख दिया कॉट एक्स का, इसे यही छोड़ो। कॉट की पावर 3x और x का क्या हो गया 1, x 3 और x को मल्टीप्लाई में लिख दिया, कॉट की पावर स्क्वायर ये आ गया। डी अपॉन डी एक्स कॉट का करते हैं, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया। अब ये बताओ बेस का भी हो चुका है, बेस के बाद नंबर आता है एंगल का, एंगल कॉट का क्या है x, तो लिख दिया, ये वाला ऐसे ही आ गया। इन्हें मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो ये स्टेप यहां तक आ गया, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और ये हो गया कॉट की पावर 3x। इनमें से क्या किया कॉट स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया, तो ये स्टेप आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो बताओ। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताइए। हो गया इतना? ठीक है, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज
represented by, if displacement of a object is represented by s in given equation, s is equal to 5 t की पावर 4 प्लस 4 t की पावर 3 प्लस 3 t स्क्वायर माइनस 5, then find out velocity, acceleration and displacement in t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। आपके पास है 2 मिनट का टाइम, सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। आपको सॉल्व करना है, करो जल्दी। कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं, नाम बताओ पहले। बेटा नाम बताइए जो कर सकते हैं। जो नहीं कर सकता वो नाम बताना। और ये बाकी जो नहीं बोल रहे हैं वो कहां पे हैं? कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उसमें एडजस्ट कर रहे हो क्या तुम सारे? नहीं आ रही आवाज? यहां पर देखो, ये बताओ एस इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होती है ds अपॉन dt। करिए भाई, डिफरेंशिएशन करो। 5 तो कांस्टेंट है, t की पावर 4 का करेंगे तो 4t की पावर 3। इसके बाद 4 कांस्टेंट है, t की पावर 3 का करेंगे तो 3t स्क्वायर प्लस 3 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का करेंगे तो 2t। 5 का क्या हो गया? 0, क्योंकि इसमें t नहीं है। तो ये कितना हो गया? v आ गया 20 t की पावर 3 प्लस 12 t स्क्वायर प्लस 6t। ये इतना आ गया, वेलोसिटी इतना आ चुका है। हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन जो कि होता है dv अपॉन dt। तो करिए, कितना हो जाएगा? 20 तो कांस्टेंट है, बाहर रखिए। t की पावर 3 का क्या हो गया? 3t स्क्वायर प्लस 12 कांस्टेंट, t स्क्वायर का क्या हो गया? 2t प्लस 6 कांस्टेंट, t का क्या हो गया? 1। इसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 इंटू 3 60 t स्क्वायर, 12 इंटू 2 24 t प्लस ये t स्क्वायर था। एक मिनट, अच्छा डिफरेंशिएशन कर दे, ठीक है। t स्क्वायर t वो 1 हो गया, ओके। 24t, ठीक है, प्लस 6, ये इतना आ गया। अब एक बात बताओ, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है जब t 4 सेकेंड है, तो s एट t इक्वल टू 4 सेकेंड कितना हो जाएगा? s इक्वल टू 5, t की जगह पर 4 रख दो बस, 4 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 3 4 की पावर 2 माइनस 5। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी निकालनी है v एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इसे कैसे करेंगे? v इक्वल टू, इस वाले फार्मूले में t की जगह पर 4 रखो, तो ये कितना हो जाएगा? 20 4 की पावर 3 प्लस 12 4 की पावर 2 प्लस 6 4। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ही एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 पर कितना हो जाएगा? 60 4 की पावर 2 प्लस 24 4 प्लस 6। इसे सॉल्व कर लेना। इसमें क्या करना है आपको? इन्हें सॉल्व करना है
और ये आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस आएगा मीटर के अंदर, स्पीड आएगी मीटर पर सेकेंड के अंदर, एक्सेलरेशन आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तुम कर सकते हो 10th बेसिस पर है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसी को समझ में नहीं आया और कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो बेटा। अरे अब बोलोगे भी, तुम गए कहां तुम सारे? चलो बेटा, क्लास ओवर हो गई है, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इन्हें रिवाइज कर लेना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।